नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यान आजाद। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। पीओजेके में जुल्म की हद हो गई और अब सब्र का बांध टूट चुका है। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक इनकलाब का शोर है, क्योंकि पीओजेके में मुल्ला मुनीर की फौज और पाकिस्तान की शहबाज सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी का पाकिस्तानी हुकूमत को दिया हुआ 48 घंटे का अल्टीमेटम आज खत्म। मुनीर की बुजदिल फौज ने लाठी और गोली के दम पर आवाम की आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन लोग डरने वाले नहीं हैं। अब वो आर पार के सड़कों पर एक ही नारा गूंज रहा है, रियासत खाली करो। रोटी, रोजगार और अपनी जमीन के हक के लिए उठी ये लहर अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। क्या पीओजेके का ये ग्रैंड फाइनल एक्शन है? पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओजेके में मुल्ला मुनीर की दूसरी सबसे बड़ी शिकस्त क्या इसे माना जाएगा? तो पीओजेके में पिछले एक महीने से जो चल रहा था, उसके बाद अब ग्रैंड फाइनल, यानी कि एक तरीके से आप देखिए तो पीओजेके के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब वो आर पार के मुंह। उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका। अब पीओजेके में लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं, जुल्म के इंतहा हो चुके। मुनीर की सेना ने और पाकिस्तान की सरकार ने वहां जो मन चाहा वो करने की पूरी कोशिश, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई लड़े। आज इसी पर बात करेंगे। एयर कमोडोर रिटायर्ड एएस बहल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। डॉक्टर अहमद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट पीओजेके के हमारे साथ हैं। अहमर मुफ्ती खान पत्रकार बलूचिस्तान से हमारे साथ हैं। मेजर रिटायर्ड नदीम रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से हैं और उज़मा कारदार नेता पीएमएलएन के हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले मैं पीओके में, क्योंकि जो चल रहा है पिछले एक महीने से जो चल रहा है, उसके बाद अब वहां के लोग ऐसा लग रहा है कि आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अहमद अयूब मिर्जा साहब के पास जा रहा हूं। मिर्जा साहब, क्या कह रहे हैं पीओजेके के लोग? क्या ये अब आर पार की लड़ाई है और पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ी हुई है? देखिए, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अभी तक आज हमारे 2 नौजवान जो है वो शहीद हो चुके हैं इनकी गोलियों से। और एक है वाजिद सिद्दीकी, ये 20 साला नौजवान हैं। ये बाड़ी बाड़ी छतरा टोपी के रहने वाले हैं। इनको गोली मारी है फोर्सेस ने, और जब इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो रास्ते में ये दम तोड़ गए। दूसरे सरदार नासिर हैं, जो सरदार नज़ीर के बेटे हैं, और ये मखियाला के रहने वाले थे। इनको गर्दन में गोली मारी है, ये भी शहीद हो गए हैं। और इस वक्त सूरत ये है कि शुजाबाद में जो है वो रेंजर्स आगे बढ़ रही है सारी गली की तरफ, और बुलडोज़र उनके आगे है, जिससे वो रोड ब्लॉक्स को हटा रहे हैं और शुजाबाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और तकरीबन 150 से 200 गाड़ियां फौज की और आर्मर्ड व्हीकल जो है हैवी मशीनरी के साथ, वो अब शुजाबाद से रावलाकोट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोटरी स्कूल है, वहाँ पे धरना जो था उसको उन्होंने उखाड़ दिया है। अभी वहां से कोई इत्तला नहीं आई कि कितने लोग वहां पे शहीद हुए हैं। तो इन्होंने पूरा क्रैकडाउन का प्लान किया है, और इस वक्त जाहिर है कि ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे पता नहीं किसी दुश्मन के मुल्क पे इन्होंने हमला कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी फौज की तारीफ रही है कि इन्होंने हमेशा अपने ही बेबस और निहत्ते लोगों का कत्लेआम किया है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, और चाहे वो सिंध हो। तो इस वक्त हालात बहुत कशीदा और ख़राब में लम्हे लम्हे की खबर आ रही है। अमजद अयूब मिर्जा साहब, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। मेजर नदीम, क्यों आप लोग उनका हक उनको नहीं दे रहे हैं? पीओजेके के जो लोग हैं वो इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों तानाशाही, क्यों गोलियां आप लोग दे रहे हैं उनको? देखिए, सिविल कोलेशन, सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फॉर सब्सिडी इन फूड ग्रेन्स, फ्लावर,
और आज ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई, और दैट टू इंसर्जेंसी की बातें कर रहे हमारी हैं, मर्जी इस तरह की बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान की टेरिटरी के खिलाफ हैं। क्यों? ये कौन सा कोलेशन है? ये ट्रांसपोर्टर्स का इत्तेहाद था, ये जो इंडस्ट्री वहां पे दुकानदार रिटेलर्स उनका इत्तेहाद था, इसमें ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, ये सारे लोगों का इत्तेहाद था। अब उस इत्तेहाद की जो पहली मांग थी वो ये थी कि जनाब आपके इलेक्ट्रिक के जो बिल है वो गवर्नमेंट ने 3 रुपीज पर किलोवाट कर दिया। फिर उनकी 4 मांगे हुई, फ्लार आधी कीमत तो उनको देने की अयूब बात मिर्जा कर साहब दी, को स्क्रीन पर रखिए। सब्सिडी पर उन्होंने बात कर दिया आधी कीमत के ऊपर। अब जब आधी कीमत पर आपको सारी चीजें दे रहे हैं और आपकी सारी मांगे भी पूरी कर अरे ली, तो भाई साहब एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं मेजर साहब, देखें हमने उनके हक पर, उनके संसाधन पर कब्जा किए बैठे हैं आप लोग। सियासी पार्टी बनाए। आपने एक सवाल किया तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि उनकी मांगे बढ़ते बढ़ते आज 38 मांगे हो गई, 38। अब 38 मांगों में से 35 गवर्नमेंट ने मान ली जो सिविल राइट से मुताल्लिक थी। अब रह गई 3 मांगे जो पॉलिटिकल है, जिसमें वो कहते हैं कि 12 सीटें आप एबॉलिश करें। देखिए 12 सीटों को वो इसलिए एबॉलिश का कहते हैं कि इसके जरिए से पॉलिटिकल जो है वो इंजीनियरिंग होती है वहां पर, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को रोकना चाहते हैं। उनकी बात इसलिए गलत है। अयूब मिर्जा साहब क्या ठीक कह रहे हैं मेजर नदीम? ये बकवास कर रहे हैं, असेंबली की ये बकवास कर रहे हैं। एक फौजी आदमी को बिठाया आपने, पाकिस्तानी फौजी डफर आदमी को आपने यहाँ बिठाया हुआ है, जिसने मेरे पे रिपब्लिक टीवी पे पिस्तौल निकाल दिया था और मुझे कत्ल की धमकियां देता है। इसको तो इंडियन मीडिया के ऊपर बैन होना चाहिए। ये कैसे यहाँ पे बैठा हुआ है? पहली तो बात मुझे ये समझाएं आप, जिसके ऊपर स्कॉटलैंड यार्ड में केस चल रहा है, कत्ल का केस। अरे दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, उधर वो बैठे हुए हैं, पीओजे के एक्टिविस्ट हैं वो अयूब मिर्जा, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने हद कर दी है। अभी अमजद ने खुद कहा कि वहां हैवी मशीनरी रोड ब्लॉक रिमूव कर रही है। ये रोड ब्लॉक इन लोगों ने लगाए हुए हैं। अमजद साहब तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। अमजद नहीं, अमजद डॉक्टर अमजद साहब, एजेके की 10 डिस्ट्रिक्ट बोलो, 10 डिस्ट्रिक्ट में से 10 डिस्ट्रिक्ट है, 10 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ पूंछ डिस्ट्रिक्ट में डिस्टर्बेंस है। 10 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ पूंछ डिस्ट्रिक्ट है जिसमें रावला कोट आता है, कोटली आता है, गुडियाल आता है, इन जगहों पर डिस्टर्बेंस है। सर जी 10 डिस्ट्रिक्ट में से एक तुमने डिस्ट्रिक्ट में हमारा से जीने का हक छीन लिया है। तुम्हारे बताइए कि मेजॉरिटी आराम से है, 10 डिस्ट्रिक्ट में पीस है, सिर्फ एक तमीज से नाम लो, तमीज से नाम लो। मेरा नाम डॉक्टर अमजद मिर्जा साहब है, अमजद नहीं है मेरा नाम। तुम्हारे बाप की उम्र का हूं मैं, तुम्हारे बाप की उम्र का हूं। डॉक्टर अमजद साहब तमीज नहीं है बात करने की कि मशीनरी रोड ब्लॉक कर रही है, दूर कर रही है। आपने बताया कि ला रहे हो तुम, रोड ब्लॉक हटा रही है, फौज को आगे बढ़ा रहे हो डिस्ट्रिक्ट में है, दिफा के लिए रोड ब्लॉक्स की है, तमीजी से नहीं करो, दिफा के लिए तुमने जो पाकिस्तान में तुमने तहरीक इंसाफ से लोगों को कत्ल किया, जैसे मुरीद के में लोगों ने कत्लेआम किया, वही कत्लेआम तुम पीओजे के लिए करना चाहते हो। और पीओजे के कत्लेआम को रोकने के लिए हमने रोड ब्लॉक्स बनाए हैं। 150 से 200 आर्मर्ड व्हीकल्स लेकर तुम पीओजे के पर चढ़ दौड़े हो, जैसे दुश्मन की टेरिटरी में घुस जाता है इंसान। तुम लोग हो, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। हमारी मर्जी, हम कैंपेन ग्रुप बनाए, हम सियासी पार्टी बनाए, हम जो मर्जी मुतालबा करें। तुम एक गैर मुल्की हो, तुम गैर मुल्की फौज लेकर हमारी धरती पर तुमने अपने नापाक कदम कैसे रखे? तुमने भारत की धरती है ये, पीओजे के आप अगर आर्मी इंस्टॉलेशंस को अटैक करेंगे। अरे एक सेकंड कैसे जुर्रत की है नदीम साहब, अरे मेजर नदीम, यहां बैठकर तो आप धमकी दे रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको हद में रहने के लिए आप कह रहे हैं। आप सोचिए कि पीओजेके में जब आमना सामना होता है तो जो तस्वीरें दिखा रही हैं और जो तस्वीरें वहां से निकल कर आती हैं वो 101% सच्ची होती है। मतलब टीवी पर बैठकर आप धमका रहे पीओजेके के लोगों को, आपकी इतनी हिम्मत है?
आप एक तस्वीर दिखा दें मुझे जिसमें कोई बंदा पड़ा है, अरे खून निकल रहा है। हजारों तस्वीरें तैर रही है सोशल मीडिया पर, उठाकर देख लीजिए। सिर्फ 2 क्लिप दिखा रहे हैं आप लोग, सिर्फ 2 क्लिप दिखा रहे हैं। एक में बंदा भागता जा रहा है, उस पर कौन फायर कर रहा है, नोबडी नोज। एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस वाला, अरे मैं कह रहा हूं किस हक से फायर कर रहा है पुलिस वाला और आर्मी वाला, क्यों हक, किस हक से, दफा हो जाओ, किस हक से फायर कर रहा है? तुम्हारा वो आप आर्मी वाले की तस्वीर दिखा दें जो इस प्रोटेस्ट के ऊपर फायर कर रहा हो। 24 घंटों आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक आएगा विजय भाई, तो हम जवाब देंगे। भेजे हैं। ठीक, दोनों मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे, जवाब देंगे तो जवाब आप लोगों को मिल रहा है, भेज रहा है, और इसीलिए अब आर पार की लड़ाई हो रही है। तुम्हारे पास इतने तो कर्नल दिनेश नैने साहब, अब हम सर, भेजेंगे जनाजे। सर ये देखिए अयूब मिर्जा जी हैं और नदीम, मेजर नदीम है, यहाँ टीवी पर बैठकर उनको धमकी दे रहे हैं, और उधर 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमको हमारा हक चाहिए, इस बार नहीं मानेंगे, जितनी गोलियां चलानी है चला लो, चलाओ। विजयनाथ, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट हैं वो मामले को सीरियसली नहीं ले रहे। 48 घंटे का जॉइंट आवाम एक्शन कमेटी ने एक अल्टीमेटम दिया है 9 जुलाई का, जिसके अंदर पूरे के पूरे पीओके से मूवमेंट्स हो रही हैं। आप मीरपुर देख लें, आप मुजफ्फराबाद देख लें, आप कोटली देख लें, आप डडियाल देख लें, आप जीरो पॉइंट देख लें, कहीं भी देख लें, नीलम घाटी भी देख लें, हर तरफ से। और इसमें मैं एक बात और बताऊं, बलूच और पश्तून भाई भी हैं, वो भी आ रहे हैं। ये सारा मूवमेंट हो रहा है एक अब्बास स्टेडियम, जो कि आपका स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कि अब्बास कोट के अंदर है, रावलकोट के इलाके में, डडियाल के पास में। वहां पे बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं बैठी है, बड़ी भारी संख्या में बैठे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है। नदीम प्लीज प्लीज, मैं जानता हूं तुम सीरियस नहीं हो, तुम डिस्टर्ब कर नैरेटिव बदलोगे। प्लीज 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 प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बोलने दो। आप बोलिएगा, मैं गलत हूं तो बोल देना, है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बादुए कातिल में है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, बेगुनाहों का खून रंग लाएगा, पीओके में इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उसी स्पोर्ट्स स्टेडियम से आवाजें आ रही हैं। और एक आवाज और आई है, उन्होंने 9 तारीख के लिए ओआईसी को इनवाइट किया है, यूनाइटेड नेशंस को इनवाइट किया है, ह्यूमैनिटेरियन जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो एजेंसी है उनको इनवाइट किया है। यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर कल ही बॉब ब्लैकमैन एमपी ने आवाज भी उठा दी है कि अभी यूके को खड़ा होना चाहिए। यूके के अंदर डाउनिंग स्ट्रीट 10 से लेके आपकी एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी तक भारी संख्या में लोग चले हैं। और इसके अलावा जो सरदार इमान खान हैं, जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी के, उन्होंने भारत से गुहार लगा दी है, पुंछ के लोगों से गुहार लगा दी है, नौशेरा में गुहार लगा दी है, मनकोट में गुहार लगा दी है, अखनूर में गुहार लगा दी है कि हमें मदद चाहिए। पाकिस्तान के लोग हमें आर्थिक तंगी में रख रहे हैं, दवाएं नहीं देने जा रहे, देते दवाएं नहीं आने दे रहे, रोटी नहीं देने दे रहे। और मैं तो कहूंगा विद्यानाथ, ये इस टाइम पे हमारी परंपराओं के मुताबिक भारतीय सरकार को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी चैनल के मुताबिक, इन सभी क्षेत्रों के अंदर अभी हमें रिहैबिलिटेशन कैंप खोलने चाहिए। वहां पे दवाएं और अपने, ये जो कहा था मिर्जा साहब ने, मैं मिर्जा भाई से थोड़ी गुस्ताखी माफ हो, ये आपने कहा कि अपने लोगों को, ये लोग पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, ये भारत के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारा जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। तो हमें इनके लिए अभी ये सेंटर खोल देने चाहिए जल्द से जल्द, वहां पे पूरी सिक्योरिटी लगा दी जाए, इन लोगों को आने दिया जाए, अपना राशन लेके जाए। और अगर पाकिस्तान की सेना सीज फायर तोड़ती है तो इनका ऐसा लोग ये मांग कर रहे हैं। देखिए, हमने कई बार तस्वीरों में, वीडियोस में ये दिखाया है कि वहां के, सुन लीजिए नदीम साहब, सुनिए, मत इतना चिल्लाइए, उधर इतना हाँक रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर इधर बलबलाने से कुछ नहीं होगा। वो पीओजे के वाले आप लोगों को सबक सिखा रहे हैं, उतार दी ना आपने फौज,
अपना सारी पुलिस फोर्स वहां लगा दी ना आप लोगों ने, कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा है ना। क्या कर रहे हैं आप लोग? मासूम लोगों को मार रहे हैं ना, मासूम लोगों को मार रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं आप लोग। उनकी मांग क्या है कि जो मेरा है वो मुझे दे दो। दे दिया उनको, वो सब दे दिया, उनके हक से ज्यादा दे दिया, उनके हक से ज्यादा दे दिया। मौज काट रहे हैं जो वहां पर आपके अफसर और अधिकारी, उनके संसाधन पर बैठकर आपके अफसर और अधिकारी मौज काट रहे हैं। वहां आप लोग आतंकी कैंप चला रहे हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट, उसमें मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 10 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ डिस्टर्बेंस है, आंखें दिखाते हो, हमारा सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में है, हमारा खाते उनको हमने सारी चीजें सब्सिडाइज रेट पे दे दी, बिजली सब्सिडाइज रेट पर दे दी। वाह, आपने मेहरबानी कर दी उन पर, ये कदरदानी है, आपने उनका कदर किया। पुलिस क्या कर रही है? मेहरबानी बरसा रहे हैं आप लोग। लेकिन उनकी डिमांड मानी है, उनकी डिमांड मानी है, हमने एहसान नहीं किया। हमने अरे सर मुझे ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर है, एक सेकंड, देश है, आपकी सेना और आपकी पुलिस वहां पे क्या कर रही है? बाहर निकलो वहां से। सर जी आप आए ना, आप आए, क्या मतलब आजाद कश्मीर के अंदर? हिम्मत है। एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। अयूब मिर्जा साहब का फुल फ्रेम दिखाइए। ये देखिए साहब, ये वहां की मांग है। आप देखिए, अयूब मिर्जा हाथ में तिरंगा लेकर बैठे हैं और वहां के लोग ये कह रहे हैं हराम है ये कि हमको तिरंगा चाहिए। वहां के लोग कह रहे हैं हमको हमारा अधिकार चाहिए। बहुत दिन हो गए जोर जबरदस्ती और कब्जे वाली जिंदगी नहीं जीनी है, नहीं जीना चाहते ये लोग आप लोगों के साथ। ये खून के आंसू नहीं रोना चाहते हैं। मुझसे हटता नहीं है, करा ले, रेफरेंडम करा ले, प्लेबिसाइड करा ले, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। अयूब साहब क्या कह रहे हैं आप बताइए, अपने आप। बाकी सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। अयूब मिर्जा क्या कह रहे हैं? अयूब मिर्जा बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि हम भारतीय थे, हम भारतीय रहेंगे, हम कभी ख्वाब में भी पाकिस्तानी होने का तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये शख्स जो बैठा है, ये नमक हराम आदमी है, ये हमारा खाता है, हमारा पीता है, हमारी डैमों से पैदा होने वाली बिजली के लाइट जला के इस वक्त भी ये बैठा हुआ है। ये नमक हराम है। हमारे पानियों से पैदा होने वाली गेहूं खाकर तुम ये संडे बने हो, समझ आई ना? संडे और इतने बड़े मोटे ताजे बने हो, ये हमारे पानी से, हमारे गेहूं से, हमारी बिजली से तुम्हारे पंजाब की फैक्ट्रियां चलती हैं। तुम पंजाब के नमक हराम हो, तुम्हारी फौज नमक हराम, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी नमक हराम, बेगैरत और नमक हराम लोग हो तुम आज उन लोगों के ऊपर बंदूक तान के रख रहे हो जिन्होंने तुम्हें पाला। अब हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। मेजर नदीम, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। मुंह पे थप्पड़ मारना कहते हैं इसको मुंह पर थप्पड़ मारना कहते हैं सर। मेजर साहब, अरे आदरणीय मेजर साहब, इसको थप्पड़ मारना कहते हैं। आपके मुंह पर अयूब मिर्जा ने थप्पड़ मारा है, जूता मारना भी कहते हैं, जूता भी मारा है आपके ऊपर। सर पे आप लोगों और आप देखिए क्या क्या मारते हैं ये लोग, क्या क्या आप लोगों को पड़ती है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और 24 घंटे का जो अल्टीमेटम खत्म हुआ है, उसके बाद यूं ही नहीं, इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। उज़मा जी एक सेकंड रुक जाइए। अयूब मिर्जा साहब को जो कहना था उन्होंने कह दिया, नदीम साहब आपने भी कह दिया। उज़मा जी एक टेरिटरी है, वहां के लोग कह रहे हैं कि हमको हमारा हक दे दीजिए भाई, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपकी गोली नहीं चाहिए, हमको खून के आंसू नहीं चाहिए, हम जिंदगी जीना चाहते हैं, हम शान से जीना चाहते हैं, हम शौक से जीना चाहते हैं, हम अपने संसाधन पर जीना चाहते हैं। क्यों पाकिस्तान की सरकार ये दरिंदगी और उनके साथ जुल्म ढा रही है? उज़मा जी देखिए, मैं आप लोगों की कहानियां सुन रही हूं। बदतहजीबी का एक तूफान है आपके चैनल पे कि इनको तो कंट्रोल ही नहीं अपनी जुबान पे। ये लफ्ज नमक हराम, फलाना बेगैरत, फलाना खुदा का खौफ कर ले। सबसे पहले तो मैं आपकी इतनी नाकस इंफॉर्मेशन है कि आपको ये नहीं पता कि जो हमारे आसिम मुनीर साहब हैं उनकी डेजिग्नेशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको उनकी डेजिग्नेशन बता देती हूँ। वो हमारे फील्ड मार्शल हैं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं।
जिससे आप इतना घबराते हैं, आप इतना डरते हैं। ये जो आप इल्काबात देते हैं ना, तो हमारे पास भी आपकी मोदी सरकार को देने के बहुत इल्काबात हैं। गुजरात मोदी चाय वाला, हमारे पास बहुत इल्काबात है। दिल को खुश रखने के लिए एक शेर है, सुन लीजिए उस्मा। दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। इस तरह के ख्यालात पर कितने ब्रह्मास्त्र, सुन लीजिए, इस तरह के ख्यालात पर कितने ब्रह्मास्त्र पड़े ना आप लोगों को। ब्रह्मोस ने कैसे आप लोगों के नाक में दम करके और पानी पानी कर दिया था, धुआं धुआं कर दिया। प्लीज मत आइए, मुद्दे पर रहिए ना। पीओजेके पर रहेंगी उस्मा की नहीं रहेंगी, बताइए। पीओजेके पर मैंने सवाल किया है, पीओजेके पर मैंने सवाल किया है उस्मा कारदार, पीओजेके पर सवाल किया है। आपका आर्मी चीफ अगर मुल्ला है तो उसे मुल्ला कहा जाएगा, आपका आर्मी चीफ फर्जी है तो उसे फर्जी कहा जाएगा। आपके आर्मी चीफ ने आपके देश के टुकड़े टुकड़े करने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। यह आप लोगों की बदनसीबी है। आपके आर्मी चीफ की वजह से आज पीओजेके में हालात ऐसे हो गए हैं, आपके आर्मी चीफ की वजह से बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं। मैं गिनवाता चला जाऊंगा। अभी देखिए अफगानी कैसे मार रहे हैं आप लोगों को, रुला रुला कर, सुला सुला कर, लेटा लेटा कर मार रहे हैं। आप किस ख्याल में है उस्मा कारदार, किस ख्याल में है? जरा थोड़ा सा ठंडे हो जाइए, पानी पीजिए, थोड़ा पानी वानी पीजिए, लौट कर आइए, फिर से आपसे सवाल करूंगा। एस बैल सर, इनका क्या है ना कि इनको दुख और दर्द, अपने दर्द और परेशानी से नहीं, इनका दर्द इस बात से है कि हिंदुस्तान, भारत, इंडिया कैसे खुश है। और इसलिए जब भी इनसे सवाल होता है, अपना घर इनसे संभलता नहीं है। देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। एक टेरिटरी पीओजेके जो भारत का हिस्सा है, जहां के लोग तिरंगा लेकर बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे, वो फिलहाल कह रहे हैं कि भाई हमको हमारा हक दे दो। कह रहे हैं कि हमने हक दे दिया है, हमने फलाना दे दिया है, ढिमकाना दे दिया है, तो ये क्यों लड़ रहे हैं? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। उस्मा रुक जाइए, उस्मा रुक जाइए, अभी इंतजार कीजिए। एक और ब्रह्मास्त्र जब इधर से भेजूंगा तो एकदम कलबला जाइएगा और बलबला के वहां से कुछ भी बोलना शुरू कर दीजिएगा। रुक जाइए, एक और ब्रह्मास्त्र भेजूंगा अभी आपके पास। हाँ, वो मेरा अभी इस शो में मैं ब्रह्मास्त्र भेज रहा हूं। हमारे यहां से ब्रह्मोस जब जाता है तो हालत क्या होती है पता ही है आपको। अभी ब्रह्मास्त्र की तैयारी कीजिए, ब्रह्मास्त्र जब मारूंगा मैं यहां से तो उसका जवाब आपको देना होगा। बोलिए सर, एस वेल सर। पाकिस्तान अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल रीजनल एक्टर समझता है, जो मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा है। ईरान में क्या हो रहा है अभी आपको मालूम ही है, कैसे हमले जारी है एमओयू के बाद भी। दूसरी बात आती है कि पीओजेके को अपना देश तो उनसे संभलता नहीं है, चाहे वो पीओजेके है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, अब तो सिंध तक वहां पे बगावत की आग चल पड़ी है। 50 से 60% पाकिस्तान आज अलग होना चाहता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है। यहाँ पे जहां दूसरे देशों को छोड़ अगर पाकिस्तान के अंदर देखे, जब से मुनीर आए हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सेंट्रलाइज कर लिया पूरा कंट्रोल। और जैसे इन्होंने तहरीके लबैक का पिछले साल हाल किया था, जो पाकिस्तान आर्मी नहीं बनाया था जिसको, उसका क्या हाल किया था, निहत्तों पे गोलियां मारी थी। उसी तरीके से पीओजेके के अंदर भी निहत्तों पे गोलियां मार रहे हैं। लेकिन इस बार जो समय है वो अलग है। हमेशा जब पीओजेके में प्रोटेस्ट वो आंदोलन, Don't shout. आपको शर्म नहीं? Don't shout. वो आंदोलन, अरे शर्म आप लोगों को इतनी आती है, शर्म आप लोगों को इतनी आती है तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाइए, क्योंकि अब आप लोगों के पास चुल्लू भर पानी ही है। अब आप लोगों के पास सिर्फ चुल्लू भर पानी बचा हुआ है, उसमें आप तय कर लीजिए कि डूब के मरना है कि चुल्लू भर पानी पी के जिंदा रहना है। रुक जाइए उस्मा जी, उस्मा जी रुक जाइए, आपके पास आऊंगा, बोलिएगा। उस्मा जी रुक जाइए। उस्मा कारदार रुकेंगी कि नहीं रुकेंगी बताइए? पूरी दुनिया में भेजू ब्रह्मास्त्र भेजू, ब्रह्मास्त्र भेजू, सारी लीडरशिप। एक सवाल भेजूंगा ब्रह्मास्त्र से तो एकदम आप तिलमिला जाएंगी। रुक जाइए, भाई साहब को सुन लीजिए। उस्मा का ऑडियो डाउन कर लीजिए। मेजर प्रॉब्लम जो इस समय है, अभी तक जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे ज्यादातर आर्थिक नीतियों, टैक्सेशन या गेहूं प्रोटेस्ट या इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 5 बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट है, 4500 मेगावाट बिजली आती है जो पंजाब को चली आती है और उनको कुछ ही घंटों के लिए मिलती है।
मिलती है, वो बात कर रहे हैं सब्सिडी की, मिलती कहाँ है उनको? ना स्कूल्स है, ना कॉलेजेस है, ना रोड्स है, ना इंटरनेट सर्विसेज है। ये जो इस बार की स्ट्राइक है, इस बार का आंदोलन है, वो एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो भरा हुआ मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर, भिम्बर, कोटली, और इसके आगे जो बात आती है, इस बार वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और आजादी मांग रहे हैं। प्रोटेस्ट से वो अपने हक नहीं मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए। आप भारत को देखिए, जो भारत का कश्मीर है, कितना प्रोग्रेस कर गया, कितने लोग वहां पे टूरिज्म को देखिए, किस तरीके से टूरिज्म फैल रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है। आगे एक बड़ी बात है, एज वेल से रुक जाइए, ये जो लोग एज वेल से रुक जाइए, तो एज वेल से रुक जाइए, वेल से रुक जाइए थोड़ा सा। उस्मा का दर्द नहीं खत्म हो रहा, दवाई दे देता हूँ। रुकिए बेल से रुक जाइए जरा, उस्मा का दर्द नहीं खत्म हो रहा है, दवाई देनी वहां पे अपनी जमहूरियत है, उनका अपना बजट है, वो हर चीज अपनी खुद मैनेज कर रहे हैं। आप लोगों की ये जो फिर आप लोग ताता थैया क्यों कर रहे हैं? नहीं करने वाली, तो फिर वहां जाकर आप लोग ताता थैया क्यों कर रहे हैं? आपकी फौज ताता थैया क्यों कर रही है? उसको पहले ठीक करें, अपने घर को ठीक करें। आप लोग पीओजेके में जाकर ताता थैया क्यों कर रहे हैं? लगी हुई है, आपकी फौज क्या वहां घुइयां छील रही है? फिर कोई और बात करें। आपकी फौज क्या वहां आलू खाड़ने गई है? क्या कर रही है आपकी फौज वहां पर? क्या कर रही है जब उनका सब कुछ अपना है? आप कौन? आप कौन? वही तो कह रहे पीओजेके वाले। मिर्जा साहब, मैं गलत कह रहा हूं क्या? यही तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई सब कुछ हमारा है। तुम कौन? आपका इंतजार कर रही है हमारी फौज, आपका मिर्जा साहब, अयूब मिर्जा साहब, इंतजार कर रही है। आप यही तो कह रहे हैं ना, पीओजेके के लोग यही तो कह रहे हैं ना कि भाई सब कुछ हमारा है, तुम कौन? जाओ यहाँ से। इंतजार कर रही है, आप पहले उसका जवाब दें। हमारी फौज आपका इंतजार कर रही है, आपके ब्राह्मणों का जवाब करो, इंतजार करिए, इंतजार करिए, छुपा के रखा, इंतजार करिए, जरूरत पड़ने पर कूटेंगे, टेंशन मत लीजिए, इंतजार करिए, जरूरत पड़ने पर कूटेंगे, करने की जरूरत नहीं है। हिमाकत की तो कूटेंगे, अभी तो घुटने के बल आए हैं, फिर आप लोग लेटेंगे। रुक जाइए अयूब मिर्जा साहब, हमारे पास पाव के बम है, ये पाव के बम देख लो, ये देखो स्क्रीन पे पाव के बम, ये है बम। भारतीय फौजी सेना का एक जवान भी शहीद नहीं होने देंगे, अपने खून से आजाद करेंगे पीओजेके को, अपनी कुर्बानी देकर भारत में। उस्मा को ऑडियो डाउन कर दीजिए, लगातार बोल रही। हाँ, मैंने फोटो भेजा है, अभी स्टूडियो में फोटो भेजा है मैंने, जो लड़का अभी शहीद हुआ है वाजिद सदीक, उसका फोटो भेजा है, दिखाएं इनको। आज सुबह 11 बजे शहीद किया उसको पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो कहने का मकसद ये है कि जनाबे आली, ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है। ये बलोचिस्तान से बहुत बड़े पत्रकार बैठे हैं यहाँ, मस्ती खान साहब, इनसे आप पूछिए कि इन्होंने क्या तूफान बदतमीजी उठाया हुआ पाकिस्तानी फौज ने बलोचिस्तान में, और 24 घंटे पिछले में 42 फौजी तो इन्होंने खुद कबूले हैं। देखिए ये वो मासूम लोग हैं, ये देखिए ये वो मासूम लोग हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं मिर्जा साहब, ये वो मासूम लोग हैं जिनको पाकिस्तान की फौज मार रही है। और इनको क्यों मार रही है? इनको इसलिए मार रही है पाकिस्तान की फौज क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे हक का जो है वो हमारे पास रहेगा, उस पर कब्जा नहीं कर सकते, इसलिए क्या सबूत है? ये क्या सबूत है? अरे गवाह भी बैठा हुआ है और सबूत भी है मेरे हाथ में। ये गवाह पाकिस्तान, ये जो सबूत है ना, ये देखो पाकिस्तान भेजे ना, ये तो पीओजेके में आना जाना है मेजर साहब की नहीं है? ये तो आता ही मेजर नदीम, ये क्या सबूत है? पीओजेके में आना जाना है कि नहीं है? क्या बैन है आप वहां पर? पीओजेके में बैन है कि आना जाना है? आप आए ना, और नहीं तो कोई तो होगा आपका वहां पर। पता करवाइए ना इस लड़के के साथ क्या हुआ है। मिर्जा साहब क्या हुआ इस लड़के के साथ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? ऐसे तो मैं भी दिखा देता हूं। गर्दन में गोली मारी है, गर्दन में गोली मारी गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने गर्दन में गोली मारी है इसको। अभी तक तीन लोगों की शहादत की इतला आ चुकी है, 3 लोग मारे हैं। कैमरे की लाइट तो बंद करो भाई पीछे से, क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, इस्तेमाल करनी नहीं आती, पीछे से लाइट जलाई हुई है कैमरे की तरफ। बात ये है कि ये अल्कोहल पुराने जमाने के हैं मिर्जा साहब, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया कीजिए, पुराने जमाने के हैं, टेक्नोलॉजी से इतने नहीं, पुराने जमाने के नहीं है। ये शैतान का रूप है। ये शैतान के रूप में, जैसे
राक्षस, ये देखिए राक्षस बैठा हुआ, राक्षस आता है, ये शैतान, इसको जलाना चाहिए, राक्षस ये शैतान का रूप है। ये हमारा खा के, ये जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। ये राक्षस जी ने तुमको तो एक सेकंड रुक जाइए, मुफ्ती खान साहब के पास नहीं आ पाया मैं। मुफ्ती खान जी, 75 लाख अयूब मिर्जा कह रहे हैं कि भाई आप तो कम से कम बैलेंस हैं वहां पर, और जो बोलेंगे आप एनालाइज करके जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आप सच तस्वीर रखेंगे। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं उम्मीदों पर खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे आप। लेकिन सच बताइए कि अगर पाकिस्तान सरकार और पीओजेके के जो एक्टिविस्ट हैं वहां पर जो प्रोटेस्ट, एक सेकंड मैं सवाल तो पूछ लूं पहले मुफ्ती खान साहब जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बातें मान ली हैं, शर्तें मान ली हैं, सब कुछ पाकिस्तान की सरकार और वहां की जो आवाम है उनके बीच सब एकदम राइट गो है, तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों है? ये क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं ये लोग? ये प्रोटेस्ट करना चाहता हूं, नमस्कार। अरे हमारे दिमाग में नहीं है, पीओजेके में है और आप लोगों के जहन में है। आप लोगों की कदमें ऐसे थर 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 कांप रही हैं। रुक जाइए, उस्मा का ऑडियो क्यों अप करते हैं? जब तक नहीं बोलता हूं उस्मा का ऑडियो अप मत कीजिए, बोलिए। देखिए, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो इंग्रेज का फेल्ड प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान जो इंग्रेज बना के गया था, आज 80 साल होने वाले हैं। वहां जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ जो वहां से लोग बैठे हुए हैं, का ऑडियो खोल दीजिए सर। ये जो गला फाड़ रही है, फाड़ रही है गला। वहां पर जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। जीरो स्तंभ के ऊपर इनके फौजी जनरल जो है पंजाब के, वो यकीन करते हैं कि सारा कुछ हमें मिल जाए, कश्मीर को कुछ ना मिले, बलूचिस्तान को कुछ ना मिले, खैबर पख्तूनख्वा को कुछ ना मिले, सिंध को कुछ ना मिले। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक, लाहौर टू इस्लामाबाद जो हाईवे है, उस इलाके में कुछ और स्टोरी है, वो कुछ और कहानी है, बाकी जगहों पे कुछ और कहानी है। कश्मीर के लोग इंतहाई अपने बेसिक डिमांड कर रहे थे। एक सेकंड कह रहे थे कि भाई अहमद साहब एक सेकंड, उस्मा जी ISI की एक हिंदी फिल्म का गाना है, मुझे याद आ गया है ना, एक हिंदी फिल्म का गाना है, उसमें बस एक शब्द बदल रहा हूं कि रेडियो की तरह बजती ही रही हूं मैं। अरे भाई, रेडियो की तरह मत बजिए, हाँ बजती ही रही हूं मैं, तो मत बजिए इतना। बज के आप लोगों का हाल खराब हो चुका है, खस्ता हो चुका है, लम्हा लेट हो चुके हैं, मत कीजिए, रुक जाइए। अरे अब सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए, अहमद साहब का ऑडियो अप कर दीजिए, बाकी सबका ऑडियो डाउन। मैं करना चाह रहा हूं कुछ। देखें, ये इस वक्त पाकिस्तान अपने आखिरी दिनों में है। मेरा भारत के हुकूमत से, भारत के तमाम पार्टियों से, अवाम से अपील है कि भाई आप लोग अगर ये समझते हैं कि नहीं ये किसी तरीके से ये पंजाबी जिहादी सही हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। आज कश्मीर के लोग आपसे मुतालबा कर रहे हैं। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, 33,000 स्क्वायर माइल, 6.25 मिलियन आबादी, ये आपके लोग हैं, ये भारत के बेटे और बेटियां हैं। अगर आप अपने लोगों की दिफा नहीं करेंगे और अपनी जमीन की दिफा नहीं करेंगे, तो फिर ये इंडिया नेक्स्ट सेंचुरी इंडिया का होने वाला है, मैं आपसे यकीन से कहता हूं। लेकिन आप ये खुद ब खुद नहीं होगा। ये आज वक्त आ गया है, जैसे कि कहा था अर्जुन, ये जंग के समय आ चुका है, युद्ध के समय आ गई है। अब आप अगर इसको पोस्टपोन करते रहेंगे, ये जिहादी समझेंगे। ये देखें, ये जिहादी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने इन्हीं के जिहाद के फलसफा से पाकिस्तान का मुंह इतना काला है। नहीं, कोई रॉ ने नहीं किया। ठीक है सर, ये कहते हैं कि रॉ करता है। ये रॉ ने कहा कि आप जाके कश्मीर में बमबारी करें, लोगों को मारें। अहमद साहब, जो खुद ही भस्मासुर हो, उसको किसी की जरूरत है क्या? जिसने खुद अपने लिए खाई खोदी हो, उसको किसी और की जरूरत है क्या? जिसने खुद अपनी कब्र खोद ली है, उसको किसी और को मौत देने की जरूरत है क्या? पाकिस्तान ने वही किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप देखिए कि पीओजेके और बलूचिस्तान के लोग हिंदुस्तान की तरफ
नज़र इनायत करके देख रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम कल भी भारतीय थे, आज भी भारतीय हैं और कल भी भारतीय।